जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं, हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल से 3 ऐसे वचनों को जो हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि परमेश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए। इंसान जाति का क्या कर्तव्य होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, हमारा समर्पण कैसा होना चाहिए और हमारा कर्तव्य क्या है, मनुष्य जाति का कर्तव्य क्या है परमेश्वर के प्रति। आज जानेंगे हम पवित्र पाक बाइबल के 3 शक्तिशाली वचनों के द्वारा। तो जी हाँ भाई बहनों, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना कर्तव्य दिखाते हैं, उसी तरह से हमें भी अपने पिता माता के लिए कर्तव्य दिखाना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे पाक पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा कि हमारा कर्तव्य परमेश्वर के प्रति कैसा होना चाहिए। जी हाँ भाई बहनों, जैसे अभी बताया गया कि माता पिता के प्रति हमारा बच्चों का भी कर्तव्य होता है, क्योंकि माता पिता हमें बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। उसी तरह से जो हमारा स्वर्गीय पिता है प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें सब कुछ दिया है, हमारे सांसारिक माता पिता की तरह वो हमारा आत्मिक पिता है, हमारा आत्मिक गार्जियन है। उस खुदावन ने हमें शरीर दिया है, ज्ञान, बुद्धि, हर चीज से नवाजा है उसने हमको। हम हर एक कार्य कर सकते हैं परमेश्वर पिता की मर्जी से। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हमारे आत्मिक पिता के लिए, जिसके पास हमेशा के लिए सबको जाना है। उस पिता के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, आज हम जानेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे आज पाक पवित्र बाइबल के 3 शक्तिशाली वचनों के द्वारा कि हमारा कर्तव्य परमेश्वर के प्रति कैसा होना चाहिए। तो हम देखेंगे सबोपदेशक 12 का 12 में, हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक वचन हमें सिखा रहा है, हमको बता रहा है, हमारे लिए, हर एक विश्वासी के लिए, कि दुनिया में ज्ञान से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी किताबें हैं जो आती रहती है, छपती रहती है, निरंतर बढ़ती रहती है और छपती रहती है। तो भाई बहनों, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि ना कि हम उन किताबों में फंस के रह जाएं। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम पवित्र बाइबल में आगे बढ़ते जाएं और जो बाइबल में जो वचन है, जो हिदायत है, उसको अपने जीवन में अमल करें। तो भाई बहनों, आपको बाइबल को सिर्फ पढ़ना नहीं है। वचन हमें सिखा रहा है कि सिर्फ पढ़कर नहीं रहना है कि आप पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते रहे और दुनिया को बताया कि मैंने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया है। नहीं भाई बहनों, अगर आप ऐसा करेंगे तो एक दिन आप थक जाएंगे, ऊब जाएंगे, क्योंकि आपको मेन मकसद जो है, आपका जो मेन जो जड़ है, वो बाइबल का वचन है। आपको उसको समझना पड़ेगा, उसको समझकर अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा, अमल करना होगा, ताकि आपकी जिंदगी से, आपके चाल चलन से लोग देखें और महसूस करें कि हाँ, इस आदमी में कोई खास बात है, और आपको ऑब्जर्व करें, आपसे सीखे और आपकी तरह बनने की कोशिश करें, आपके साथी, आपके पड़ोसी। इसीलिए वचन कह रहा है कि आपको चौकस रहना है, आपको होशियार रहना है। बाइबल में जो पवित्र पाक वचन है, आपको उस पर अमल करना है। अगर आपने अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, तो इस बाइबल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको उस पर अमल करना है, चलकर दिखाना है। तब आपकी जिंदगी में परमेश्वर का कार्य होगा। तो यह हमारा परमेश्वर के प्रति कर्तव्य है, जो अभी हमने वचन में सुना है और पढ़ा है। इसीलिए भाई बहनों, जैसे धर्म ग्रंथ है, जैसे बाइबल है, आप इसको पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप थक जाएंगे। इसलिए सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ने के साथ साथ इस पर अमल करके दिखाना है, इस पर चलकर दिखाना है। फिर देखिए, आप रोज नया बल प्राप्त करेंगे, रोज नई ताकत, नई स्फूर्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि वचन कार्य करता है। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस पर अमल कर दिखाना है, इस पर चलकर दिखाना है। दुनिया आपको देखेगी और आपको फॉलो करने की कोशिश करेगी। तब आप कभी थकेंगे नहीं, क्योंकि आशीष, ब्लेसिंग्स इस पुस्तक के द्वारा, इन पाक पवित्र वचनों के द्वारा आपको मिलती है। जब आप इस पवित्र पाक वचन को पढ़ते हैं और इस पर अमल भी करते हैं। अमल करना बहुत जरूरी है, अमल करना है, आपने चलकर दिखाना है, अपने जीवन में लागू करके दिखाना है इन पवित्र पाक वचनों को। तब आपको परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग्स हासिल होगी। यही हमारा परमेश्वर के प्रति हमारा पहला कर्तव्य है। तो आइए भाई बहनों, अभी बढ़ते हैं दूसरे पवित्र पाक वचन की तरफ। तो हम देखेंगे
सबोपदेशक 12:13 में सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ कर्तव्य क्या है हमारा परमेश्वर के प्रति, ये वचन कह रहा है। अगर आप इस वचन को पढ़ते हैं तो वचन में कहा गया है कि सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। तो हमें परमेश्वर का भय मानना है, हमें परमेश्वर का भय मानना है, हमें उनके वचनों पे चलना है, हमें उनकी जो 10 आज्ञा है उनमें चलना है, उनको मानना है। यही हमारा कर्तव्य है। जैसे हमारे माता पिता हमें डांटते हैं, समझाते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हुए, पढ़े लिखे और काबिल बने, अच्छे जॉब करें और अपने संस्कार में रहे, अच्छा बने, कोई गलत काम ना करे, ये हमारे माता पिता हमसे चाहते हैं। उसी तरह से हमारा पिता यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि हम अच्छे से चले, उनकी आज्ञाओं का पालन करें जो उन्होंने 10 आज्ञा हमें दी है। हम कोई गलत काम ना करें, किसी भी गलत काम में ना चले, हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चले, परमेश्वर का डर अपने जीवन में बना के रखे। तो यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है परमेश्वर के प्रति। जी हाँ भाई बहनों, हमें डर कर रहना है, अपने परमेश्वर से, यहोवा से, उसके भय में चलना है, उसकी हर एक आज्ञा को मानना है। क्योंकि जैसे अभी बताया गया, हमारे माता पिता जब हम उनसे डरते हैं, क्योंकि जब हम अपने माता पिता के भय में चलते हैं तभी हम कामयाब बनने पाते हैं। जब माँ बाप का डर बच्चे के अंदर होता है तो वो कभी किसी गलत काम में नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि माँ बाप डांटेंगे, छड़ी भी लगा सकते हैं। तो ये डर हमारे अंदर होना चाहिए हमारे आत्मिक पिता के लिए। उसी तरह से जब हम अपने आत्मिक पिता का भय मानते हैं तो हम कोई भी गलत कार्य नहीं करते और हमें वो मुकुट मिलता है जो हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह हमें देना चाहता है। तो जी हाँ भाई बहनों, अभी बढ़ते हैं तीसरे पवित्र पाक शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे सबोपदेशक 12:14 में, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, जैसे अभी बताया गया है दोनों वचनों में कि हमको सिर्फ बाइबल पढ़ते नहीं रहना है, हमको पवित्र शास्त्र पढ़ते ही नहीं रहना है, उस पर अमल करके दिखाना है, उस पर चल कर दिखाना है। क्योंकि अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप थक जाएंगे और आप जीवन का मुकुट हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ने में और उसको करने में जमीन आसमान का फर्क है। आपको अपनी जिंदगी में करके दिखाना है। और जैसे दूसरा वचन है अपने पिता का भय मानना है, और जैसे अभी वचन बता रहा है कि परमेश्वर सब गुप्त बातों का न्याय करेगा। चाहे आप कितने भी धर्मी बने, अगर आपने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो हम सबको पनिशमेंट मिलेगी अगर हमने अपना होमवर्क नहीं किया है। खाली किताबों को घर में रखने से कुछ नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा, तभी हम हर एक परीक्षा से उत्तीर्ण होने पाएंगे, कामयाब होने पाएंगे और अगली कक्षा में जाने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज का न्याय करने वाला है, उसको सब पता है, उसको हमारे मनों की बात भी पता है, हर एक बात पता है, कोई बात उसे ढकी छुपी नहीं है। हर एक बात का ज्ञान रखता है, हर एक बात की मालूमात है परमेश्वर यीशु मसीह को। तो हमने डरना है और इस पवित्र शास्त्र को पढ़ना है और उस पर अमल करना है। तो भाई बहनों, ये 3 वचन है जिसके द्वारा हम जानते हैं और हम समझते हैं कि परमेश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए। इन्हीं 3 वचनों के द्वारा हमें अपने कर्तव्य को निभाना है और परमेश्वर के भय में और उसके डर में बने रहना है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है 13 में, सब कुछ सुना गया परंतु परमेश्वर का भय मान। इसलिए आपने परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर के भय में चलना है। सबसे ज्यादा जरूरी यही है हमारी जिंदगी में कि हम परमेश्वर के भय में चले और परमेश्वर के नियम कानून पर बराबर चलते रहे, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ परमेश्वर के पाक वचनों पर हम चलते रहे और उसी पर बने रहे और परमेश्वर यीशु मसीह का खौफ हमारे हृदयों में, हमारे मनों में हमेशा बना रहे। तो भाई बहनों, इस तरह से हमारा कर्तव्य पूरा होता है इन्हीं 3 पाक वचनों के द्वारा। तो जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आपने यहां तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पाक वचन, आशीष, ब्लेसिंग्स और रहमतें उन लोगों तक भी पहुंचे।
तो भाई बहनों धन्यवाद करते हैं। इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।